जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण, यानी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसकी विशेषताएं, और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में किस किस विशेषज्ञ की क्या क्या मत थे, उन सभी के बारे में हम इस क्लास के जरिए जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत पर्वतों में हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावा अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल पर्वत श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में है। सिर्फ हिमालय पर्वत का ही विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में है। आगे, हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत पश्चिम से जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार के नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है, जबकि पूर्व भाग में इसकी चौड़ाई कम है। पूर्वी भाग में हिमालय की स्थिति संकरी होने के कारण यह ऊंचा उठ गया है। आगे, हिमालय की आकृति चापाकार अथवा धनुषाकार है, यानी धनुष के आकार की आकृति है। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है और हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है तथा तिब्बत के पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत स्थित है, जो कि चीन का पर्वत है। हिमालय अपने पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। आगे, हिमालय के पश्चिम छोर पर दक्षिणावर्त मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत तथा अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्त मोड़ के पूर्वोत्तर भाग के राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम नाम से जाना जाता है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। आगे देख लेते हैं। हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में विस्तृत है। इसे म्यांमार में अराकानयुमा कहा जाता है और हिमालय पर्वत विश्व का नवीन बलित पर्वत है। विश्व का नवीन बलित पर्वत हिमालय पर्वत ही है। आगे, हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मनी भूगर्भशास्त्री कोवर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। भूसन्नति यानी सागर को ही भूसन्नति कहा गया है। कोवर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टैथिस भूसन्नति यानी टैथिस सागर होता था। आगे, टैथिस भूसन्नति या टैथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना तथा टैथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड था। कोवर के अनुसार गोंडवाना तथा अंगारा दोनों भूखंडों में अनेक नदियां बहती थी। इन नदियों ने लंबे समय तक टैथिस सागर में अपसादों का निक्षेपण किया, जिससे टैथिस भूसन्नति में मलबा जमा हो गया। मैप के माध्यम से जान लेते हैं। मैप में यह है अंगारा लैंड और यह है गोंडवाना लैंड और इनके बीच में यह है भूसन्नति यानी टैथिस सागर। आगे, जैसे जैसे मलबे का जमाव बढ़ता गया, दबाव के कारण टैथिस भूसन्नति में अपतलन होने लगा। इसके साथ साथ यहाँ अपसादी मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। कोवर के अनुसार कुछ समय बाद अपतलन होने से टैथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने लगा, जिससे उसकी चौड़ाई घटने लगी। आगे, टैथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने से उसमें जमा अपसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा अथवा बलन होने लगा। कोवर कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर अधिक हुई। परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल के रूप में ही ऊपर उठ गया। इसके एक तरफ का एक मोड़ हिमालय पर्वत तथा दूसरे तरफ का एक मोड़ कुनलुन पर्वत तथा बीच का भाग तिब्बत का पठार बन गया। आगे, एक विशेषज्ञ हैरी हेस, जो कि हैरी हेस का
सिद्धांत, इसके बारे में जान लेते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित व्याख्या कोवर के भूसन्निधि सिद्धांत को माना जाता है। कोवर के भूसन्निधि सिद्धांत के अलावा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी है, जो कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सफल व्याख्या करता है। जैसे पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है, जिन्हें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित हैं। इन्हीं भूखंडों को प्लेट कहते हैं, जैसे कि इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागर का प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। मैप के माध्यम से ये सभी प्लेटें जान लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। आगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, बल्कि गतिशील अवस्था में रहती हैं। भारत इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब इन दोनों प्लेटों के मध्य तैतीस सागर में जमे अपसादी मलबे में बलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन्हीं बलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ। यानी जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो टकराने के फलस्वरूप उनके बीच में जो 33 सागर में मलबा था वो ऊपर उठ गया और हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन 4 श्रेणियों को हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि भारत के उत्तर में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स, ये था भारत हिमालय की उत्पत्ति का कारण एवं हिमालय की विशेषता है, जो कि हमने क्लास के माध्यम से समझे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।